नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का आरटी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरु के नीच उपाय के बारे में बताने वाले हैं। आजकल उपाय को जानना अत्यंत ही सरल है। माध्यम बहुत सारे हैं। कई तरह की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। कई तरह की पुस्तकें विद्वान लिख रहे हैं और सबसे बड़ा जो स्रोत आज के युग में है वह है नेट। नेट के द्वारा हर आदमी, हर मनुष्य उपायों को ढूंढ रहा है और सत्य है कि मिल भी रहा है। किंतु विश्वास की बात है कि हम में से कितने जातक इस पर विश्वास रखते हैं। ये सदा से निरंतर विश्वास करने वाली बात है कि हम कितना उसे समझ सकते हैं, कितना उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और एक शब्द जो इंग्लिश में है कि फीलिंग, आपको कितना फीलिंग आ रही है कि हाँ, वास्तव में यह उपाय नहीं, टोटका नहीं, बल्कि यह एक हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलाप होनी चाहिए, जिससे कि हमारा नीच का गुरु अच्छा फल प्रदाता बन जाए। आइए हम आपको बताते हैं कि किस राशि में कब गुरु नीच का हो जाता है। बहुत से ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हों, लाभ भी होगा, किंतु कहीं अगर गुरु जी की स्थिति डैमेज है, खराब है, तो आपको निश्चित है कि कहीं न कहीं गुरु से संबंधित हानि होने ही वाला होता है। हाँ, ये है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा गुरु जी किसी भी स्थिति में रहते हैं तो नुकसान कम पहुंचाते हैं। ये इनका स्वभाव होता है, क्योंकि गु का अर्थ होता है अंधकार। से हम ऐसे देख लेते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु होता है। और गुरु इन प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है। तो आइए देखते हैं कि गुरु कुंडली में कहाँ कहाँ या किस राशि में नीच का होता है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा होरा चक्र है और इस होरा चक्र में यहाँ पे बताया गया है कि यह लग्न होता है। तो मान लीजिए यह 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इस तरह से हमारी लग्न कुंडली तैयार होती है। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर 10, ये जो 10 मकर की राशि होती है, इसकी राशि शनि होते हैं। शनि और गुरु सम होते हैं स्वभाव में। ये एक अलग विषय है, किंतु इसको समझते चलें। तो यदि यहाँ पर गुरु हैं तो ये नीच के हैं। तो यहाँ से अगर आपको देखना है तो नुकसान जहाँ पे देखना है, तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा गुरु जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा बिल्कुल कम नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर विद्वानों का मत है कि ग्रहों का बलाबल, अंश बल और कुंडली में स्थिति अगर सब पॉजिटिव होता है तो उसका फल सब सर्वाधिक माना जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें
तो पत्नी, मित्र, व्यवसाय, पत्नी, मित्र, व्यवसाय, ये सारी चीज़ों की गणना की जाती है। तो अगर आपका गुरु नीच का हुआ, नीच राशि का हुआ, अर्थात मकर में ये नीच के होते हैं, तो यहाँ से आपका तन भाव देखिए। विश्लेषण सभी विद्वान अपने अपने स्तर से करते हैं, तो मेरे भी जो एनालिसिस विश्लेषण की जो तर्क शक्ति है, ज्ञान, विज्ञान और अनुभव और कल्पना के द्वारा जो तर्क के माध्यम से जो एक निर्णय निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पे बात आप तक पहुंचाई जाती है और उन्हीं बातों से आत्मसात करके और निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ देखिए कि पत्नी के लिए कितना अच्छा है, मित्र के लिए कितना अच्छा है, व्यवसाय के लिए कितना अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं मंदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी गुरु से संबंधित होती रहेगी। जैसे गुरु कारक अगर शिक्षा का है, ज्ञान का है, पूजनीय या पूज्य होता है गुरु, आपकी जो सोच है, आपकी जो अंतर मन की पवित्रता है, कहीं ना कहीं इसमें आपके विश्वास में कमी कर सकता है। अब आइए देखते हैं, सप्तम से आपके तन भाव को देखा जा रहा है, तो यहीं से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है। कद, काठी या बनावट जिसको कहते हैं, बनावट, आकार, प्रकार, तो ये इतने अच्छे प्लैनेट्स होते हैं कि इनको अच्छा रखना हमारी अत्यंत जिम्मेदारी है। और ये सब शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम जितना खोजते हैं उतना हमें भले न प्राप्त हो, लेकिन कुछ अंश उसका जरूर प्राप्त मुझे होता है। तो ये तो रही सप्तम दृष्टि। अष्टम और नवम दृष्टि यहाँ साहस, शौर्य और पराक्रम, लेखन की क्षमता, लेखन कला। तो कहीं न कहीं लेखन की कला जातक में अच्छी नहीं होगी और दार्शनिक प्रवृत्ति होगी, जो कि हो सकता है कि अगर शायद कोई शत्रु ग्रह या फिर कोई पापक ग्रह का दृष्टि हो तो कहीं न कहीं ये मंदा फल देता है, विश्वास में कमी आती है, आत्मबल में कमी आती है। तो आत्मबल के लिए आपको सूर्य को देखना होगा और मानसिक शांति के लिए आप चंद्रमा को और राहु को देखते हैं। तो फिलहाल ये अलग विषय है, सिर्फ गुरु की नीचता का दोष जो लग रहा है उसमें कमी आए और मंगल हो। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। अब ये यहाँ से समझिए कि बड़े भाई बहन, यहाँ से भी भाई बहन की गणना की जाती है, ये अलग सूत्र है। और आय, तो आय कहीं ना कहीं आपकी वाणी में जो मौलिकता होनी चाहिए हो सकता है वो ना हो सकता है आपको स्थिति परिस्थिति का संज्ञान ठीक तरह से ना हो सके और आप अपने वाणी से अपना काम खराब कर लें। तो आय आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपकी नैतिकता पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने सफल होंगे। तो मेरा तो अनुभव रहा है कि अगर गुरु ठीक पोजीशन में हो तो बहुत सारे ग्रह किसी भी परिस्थिति कंडीशन में विराजमान हो, लेकिन वह आपको अपने लक्ष्य तक भले ही धीरे धीरे ले जाए। वैसे तो गुरु 16 साल में भाग्योदय कर देता है, जब भी अंतरदशा महादशा आएगी आपको निश्चित है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है, किंतु बहुत अच्छा मिलने के लिए आपका प्लैनेट्स अच्छा होना चाहिए। तो ये रही आपके गुरु जी के
विषय में कि कहाँ कहाँ यहाँ बैठ। अब मान लीजिए गुरुजी हर जगह अगर बताना है तो अगर मान लीजिए यही स्थिति अब यहाँ दूसरे चार्ट में हम देखते हैं, यही स्थिति अगर आपके अन्य भाव में बन रहा हो तो वहां से तो 12 भाव कोई न कोई विशिष्टता लिए हुए है। तो अगर मान लीजिए गुरु यहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां से अब हम गिनती नहीं लिखेंगे। अब यहां आपको समझना है सिर्फ भाव। तो यहां से मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 ये रोग ऋण रिपु। तो यहां से आपका कहीं ना कहीं रोग ऋण रिपु में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए यहां 10 गिनती लिखी है, गुरु नीच का है, यहां से वाणी, संगीत, परिवार इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है। तो ये यहाँ पर जहाँ देख रहे हैं 5 6 7 और ये प्राच्य विद्या जो अष्टम स्थान है, मृत्यु स्थान है, ससुराल का भाव है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9वीं दृष्टि। तो अगर यहाँ 10 है तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए कि बुध की राशि है और ये 2 की है, तो गुरु और शुक्र का तालमेल नहीं बैठ पाता है। दोनों गुरु हैं, फिर भी दोनों गुरु के लिए अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हम सिर्फ इनके दोष के उपाय देखते हैं। इसी तरह से जहां भी आपको 10 गिनती में गुरु मिलेंगे, समझ लीजिए कि गुरु नीच के हो गए। जैसे सोना भी धारण कराया जाता है, तो ये तो एक उपाय है कि सोना आप पहन लें तो कई ग्रह कंट्रोल में हो जाते हैं, राहु केतु गुरु। हाँ, आइए हम देखते हैं। जैसे आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब पीली वस्तुओं में कोई सा भी पीला कपड़ा हो सकता है, पीला फल हो सकता है, चने की दाल हो सकती है, और पीले से संबंधित अगर गुण वाला कोई भी पदार्थ है तो आप उसका दान कर सकते हैं। गुरु जिनसे आपने पढ़ाई किया हो या आपके जो कुल गुरु हों, पिता या पिता तुल्य कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो इनका आप सदा सम्मान करें। झूठ एवं बुराई से बचें। वैसे तो ये कलयुग है, आजकल कहीं ना कहीं 100% में 5% लोगों को सहारा लेना पड़ता है। फिर भी आप सत्य से डरे नहीं, उसका मुकाबला करें और झूठ से परहेज करें। आइए देखते हैं। केसर का चंदन तो हम समझते हैं कि जो सौंदर्य के लिए भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एक उपाय ये है, विष्णु भगवान की आराधना करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। गुरुवार व्रत या उपवास कर सकते हैं। केला काटने से बचें, पीपल काटने से बचें। जहाँ जहाँ गुरु का वास होता है उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें, पूजा करें। इससे भी आपका कल्याण होगा। हल्दी मिश्रित जल से स्नान तो मैं समझता हूँ कि सभी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए तो व्यक्ति कुछ न कुछ तो करता ही है। अब बहुत तर्क देना ठीक नहीं है, सिर्फ उपाय को हम बताते हैं। पीपल के पेड़ पर आप नित्य जल दें और अच्छा होगा। गौ माता की पूजा करें। काली गाय, सफ़ेद गाय, ब्राउनी अर्थात लाल कलर, भूरी कलर, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, फिर भी आप गाय की पूजा करें। गाय को हो सके तो आप आटे की गोली खिलाएं, इससे भी आपका गुरु ठीक होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। और मैंने तो 2-3 उपाय समझे हैं, उसको हमने दैनिक चर्या में लागू किया है।
ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनका नीच का है गुरु वो अवश्य करें और आचरण शुद्ध रखें। जो अंतिम और विशिष्ट बात, आचरण से तो ईश्वर परमात्मा, जैसे कहा गया है कि खल वंदना, आप वंदना करिए, पूजा करिए किसी की भी, तो वह कोई भी हो, कहीं न कहीं आपकी सत्यनिष्ठा को देख करके अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। नुकसान करने वाला होगा, न करेगा न कराएगा, यथा स्थिति तटस्थ जिसको बोलते हैं, छोड़ देगा। तो ये रहे उपाय। अब इनमें से आपको जो उपाय अच्छा लगे, सरल लगे, जिसको आप कर सकें, आप करें, अनुभव करें। हाँ, ये वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ हो या कोई फ़ायदा ना हुआ हो या आपको नुकसान हुआ हो, तो या फिर और कोई जानकारी लेना है, तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप कमेंट अवश्य किया करें। आप सबके सहयोग के बिना ये चैनल का विकास अधूरा रह जाएगा। इन्हीं वाणी के साथ बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।